स्वामी परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की विज्ञान परीक्षा में मनमाने तरीके से नंबर देने के मामले में अजमेर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय भगवानगंज की वरिष्ठ विज्ञान अध्यापिका निमिषा रानी को बिना जांच कॉपियों में अंक देने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर लिया गया। शिक्षा मंत्री ने इस कदम को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मानते हुए इसे गंभीर मामला बताया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की विज्ञान परीक्षा में मनमाने तरीके से नंबर देने के मामले में अजमेर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय भगवानगंज की वरिष्ठ विज्ञान अध्यापिका निमिषा रानी को बिना जांच कॉपियों में अंक देने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर लिया गया। शिक्षा मंत्री ने इस कदम को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मानते हुए इसे गंभीर मामला बताया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस निलंबन अवधि में अध्यापिका का मुख्यालय नागौर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैरुंदा में रहेगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षा व्यवस्था में इस तरह की लापरवाही कतई स्वीकार्य नहीं है। इस घटना से छात्रों के परिजनों में भी आक्रोश है। कुछ अभिभावकों ने इस निर्णय को अदालत में चुनौती देने की बात कही है। एक छात्र के पिता ने इस बच्चे को भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए आरोप लगाया कि बिना कॉपी की जांच किए अंक देने का यह रवैया शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है। हाँ, जो एक समाचार पत्र के अनुसार किसी परीक्षक ने कॉपी जांचने में अनियमितताएं की हैं। रिटोर्टिंग में इस प्रकार के प्रकरण आते हैं जबकि कॉपी जांचने में अंकों में परिवर्तन आता है या परीक्षक के द्वारा और कोई कमी रख दी जाती है। तो इस प्रकरण में जो विवरण सामने आया है उसके अनुसार परीक्षक ने गंभीर लापरवाही की है। तो इस प्रकरण के तथ्यों की, जिन प्रकरणों में गंभीर अनियमितता किसी परीक्षक के द्वारा की जाती है तो उन्हें एक तो परीक्षक के कार्य से बोर्ड द्वारा डिबार किया जाता है और गंभीरता को मद्देनज़र रखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा जाता है। इस प्रकरण में भी हम प्रकरण के तथ्यों की जांच उनके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ये तो प्रत्येक परीक्षक के पास एक बंडल तो जाता ही है, किसी परीक्षक के पास 2 बंडल भी हो सकते हैं। तो ये सारे तथ्य तो अभी पूरा विवरण जांच करने पर। भारतीय क्रिकेटर आवेश खान ने अपनी फैमिली के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी। उन्होंने दरगाह पर मखमली चादर और फूल पेश किए और अपने क्रिकेट करियर की सफलता के लिए दुआ मांगी। दरगाह के गद्दी नशीन खादिम सैयद असगर अली हाशमी ने उनकी जियारत कराई और दस्तारबंदी की। भारतीय क्रिकेटर आवेश खान ने अपनी फैमिली के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी। उन्होंने दरगाह पर मखमली चादर और फूल पेश किए और अपने क्रिकेट करियर की सफलता के लिए दुआ मांगी। दरगाह के गद्दी नशीन खादिम सैयद असगर अली हाशमी ने उनकी जियारत कराई और दस्तारबंदी की। आवेश खान का आईपीएल में सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर होने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना T20 अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर नगर निगम प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोहली ने कहा कि इंदिरा गांधी द्वारा देश को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने महिला शक्ति के सशक्तिकरण के लिए भी विशेष कार्य किए जो देश की प्रगति में मील का पत्थर साबित हुआ। आज हमारे इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है, 40वीं पुण्यतिथि है और उसके लिए हम सब लोग, सेवा दल के लोग और कांग्रेस के लोग सब मिलकर यहाँ पुण्यतिथि पर फूल चढ़ाने आए। और इंदिरा गांधी जी ने जो देश के लिए किया वो पूरा विश्व नहीं भूल सकता। और उन्होंने महिलाओं के लिए जो महिला शक्ति का काम किया था, वो महिलाओं को अधिकार दिए, वो हम महिलाएं उनका बहुत बहुत इस तय दिल से वो करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। और उनके पद चिन्हों पर चलकर हमें एक ऐसा एहसास होता है कि इंदिरा गांधी जी की शक्ति हम लोगों में आ गई, जो हम लोग भी उनके पद चिन्हों पर काम कर रहे हैं। और आज इस मौके पर हमारे सारे सेवा दल के कार्यकर्ता, हमारे जिलाध्यक्ष जी और आज ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी जयंती है, उस पर भी हम फूल चढ़ाने अर्पित करने जाएंगे। तो इस तरह से देश में जो आज जो भाई को भाई से लड़ाने की बात चल रही है,
तो कांग्रेस पार्टी भाई को भाई से जोड़ने की बात कर रही है, देश को बचाने की बात कर रही है, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी इस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। तो इस मौके पर हम यही कहना चाहेंगे इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर कि इंदिरा गांधी जी के हम जो काम है वो जो उन्होंने सोचे वो हम पूरे करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अजमेर के दरगाह बाजार में आज दो कपड़ा व्यापारियों के बीच आपसी कहासुनी के चलते विवाद बढ़ गया, जो धीरे धीरे मारपीट तक पहुंच गया। दोनों दुकानदारों के बीच पहले तो कहासुनी हुई, लेकिन बाद हाथापाई तक जा पहुंचे। स्थिति बिगड़ते देख क्षेत्र के अन्य दुकानदार मौके पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत करवाया। अजमेर नगर निगम द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अन्नासागर चौपाटी पर आकर्षक लाइटिंग और शानदार आतिशबाजी का आयोजन किया गया। इस बार की आतिशबाजी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक भव्य थी। कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, नगर निगम महापौर, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। मैं अजमेर वासियों को और प्रदेश वासियों को अपनी ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सबके घर पे माँ लक्ष्मी का वास हो, हम सब के घर सुख समृद्धिशाली बने और हम मिल कर के एक प्रेम स्नेह आत्मीयता से इस त्यौहार को मनाते हुए आगे बढ़ें। सबके ऊर्जा के साथ हम लोग आगे बढ़ें और साथ में आज जिस प्रकार से नगर निगम ने इस आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा है, मैं अपनी ओर से नगर निगम के मेयर और इनकी टीम को अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आतिशबाजी निश्चित रूप से पिछले साल की तुलना में इस बार अच्छी रही है और सारे शहरवासियों ने और सरकारी अधिकारियों के साथ, संभागीय आयुक्त कलेक्टर साहब के साथ मिल कर के इस दृश्य को हमने देखा है। वास्तव में सब लोग अभिभूत हुए हैं और मैं समझता हूँ इस प्रकार का हम प्रेम स्नेह का वातावरण बना रहे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे थे, उनके जीवन से हम सब लोग प्रेरणा लें और घर में लक्ष्मी पूजन के साथ राम जी का भी पूजन करें, राम के चरित्र से प्रेरणा लें, ताकि यह एक श्रेष्ठ अजमेर बने, श्रेष्ठ जन बने, श्रेष्ठ राजस्थान बने और श्रेष्ठ भारत बने। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज। नमस्कार अजमेर, मैं आशु गुप्ता, आशु स्वीट्स नगरा व आशु स्वीट्स तारागढ़ रोड अजमेर की ओर से अजमेर के सभी शहरवासियों को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। इस शुभ अवसर पर आप हमारे प्रतिष्ठानों पर पधारें और शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ व घर के मावे से निर्मित मावे की मिठाई, उत्तम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट से निर्मित ड्राई फ्रूट स्वीट्स, बंगाली मिठाइयाँ का जायका लें। आप इस शुभ अवसर पर आप हमारे यहाँ पर पूर्ण विश्वास के साथ पधारें, क्योंकि हमने शुद्धता व स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए दीपावली की मिठाइयों की तैयारियाँ की हैं। इसीलिए हम एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि आप हमारे प्रतिष्ठानों पर पधारें और जो प्यार इतने वर्षों से आप हमें देते आ रहे हैं, आगे भी हमें ये प्यार मिलता रहे। एक बार फिर से मैं आशु गुप्ता, आशु स्वीट्स नगरा व आशु स्वीट्स तारागढ़ रोड अजमेर की ओर से अजमेर के सभी शहरवासियों को दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और शहरवासियों को सावधानी से दीपावली मनाने के लिए प्रेरित करूँगा। सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, हमें राजेश यादव, हीरो इलेक्ट्रिकल्स अजमेर से या नायका ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड से मैं ओनर हूँ। हमारे पास 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी के, जो कि इंडिया की लीडिंग कंपनीज हैं, उनके प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। पहला एथर का हमारा जो शोरूम है वो सावित्री स्कूल के सामने है। आप कभी भी जाकर वहाँ पर, सावित्री स्कूल के सामने है।
दूसरा हमारा शोरूम है रिवोल्ट का मोटरसाइकिल्स का, जो कि अगर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में आप जाना चाहते हैं तो वो हमारा क्वीन मेरी स्कूल बीके कॉन नगर में है। और हमारा सबसे पुराना शोरूम जो हीरो इलेक्ट्रिक पिछले 16 वर्षों से सेवाएं दे रहा है, वो हमारा शोरूम बिहारीगंज में पंचमुखी बालाजी के मंदिर के सामने है। आप शहरवासी जाकर, मतलब आप सभी लोग वहाँ जाकर अपनी पसंद की, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गाड़ी आप देख सकते हैं। मेरा नाम राजेश यादव है, मैं अजमेर के रहने वाला हूँ। दीपावली का जैसे सनातन पद्धति में अपने दीपोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और विशेषकर हमारे सराफा व्यवसायियों के लिए तो ये स्वर्णिम अवसर होता है जब हम सोने चांदी के आभूषण हमारे ग्राहकों को नित नई साज सज्जा के साथ देते हैं। और इस बार भी दीपावली पे रौनक काफ़ी है, बाज़ार सज रहे हैं, और हमने भी विशेष रूप से चांदी के अनेक आइटम ग्राहकों के लिए प्रस्तुत किए हैं, जिसमें देखेंगे आप चांदी की आतिशबाजियाँ हैं, चांदी के पर्स हैं, चांदी की घड़ियाँ हैं, और विशेष रूप से इस बार जो रामलला मंदिर की स्थापना हुई उसके लिए चांदी के मुद्रित कलर सिक्के भी मौजूद है हमारे पास में। उसके अलावा रामलला की ठोस मूर्तियाँ आकर्षक विभिन्न रंगों में उपलब्ध हैं। साथ ही एक सोने के कुंदन के फ्रेम्स भी आए हैं जिसमें राम मंदिर का पूरा चित्रण किया गया है, और हमें आशा है कि हम दीपोत्सव पर काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। इस विशेष दिवस पर मैं शहरवासियों से यही करूँगा कि अपने धर्म और सद्भाव को बनाकर रखें और सब मिलजुल कर हंसी खुशी दीपावली के त्यौहार को मनाएं। मैं दिनेश कुमार गर्ग, मेरा प्रतिष्ठान नया चौपड़ पे जीडी सराफ के नाम से विख्यात है। यहाँ पर सभी तरह के आइटम, विशेष रूप से मैं जो निवेदन करना चाहूँगी, अगर 100% शुद्धता का कोई चांदी से रिलेटेड आइटम चाहिए तो नया चौपड़ पर मेरे शोरूम पर आप पधार कर मुझे भी अनुग्रहित करें और इन सब आइटमों को देखे नहीं आ रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विभोर मिश्रा केजिन परफ्यूम से आप सभी शहरवासियों, प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा केजिन परफ्यूम्स एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है परफ्यूम्स और अतर के लिए, जो आपको हर तरह की खुशबू, हर तरह की परफ्यूम्स आपको रीज़नेबल एंड आपकी चॉइस के हिसाब से आपको रीज़नेबल कॉस्ट पे बनाकर देती है। अपनी जो शॉप्स हैं वो अपनी 3 शॉप्स हैं, जो बेसिकली दरगाह बाज़ार में, एक दिल्ली गेट पर होटल शोभराज के जस्ट पीछे है, एक नई जो शोरूम है, शोरूम जो है अपना मित्तल मॉल के अंदर ओपन हुआ है, जिसको आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको वहाँ पे हर तरह की खुशबू, हर तरह का परफ्यूम आपको आपकी रीज़नेबल कॉस्ट पे आपको अवेलेबल कराया जाएगा, जिसकी आप लास्टिंग और आपको खुशबू की पसंद आने की हमारी तरफ से पूरी गारंटी दी जाती है। तो किस तरह के परफ्यूम बनाते हैं हम लोग अपने यहाँ पर इंडियन फ्रेगनेंस, इटालियन फ्रेगनेंस, अरेबिक फ्रेगनेंस, फ्रेंच फ्रेगनेंस, हर तरह की फ्रेगनेंस हम लोग अपने यहाँ पे बनाते हैं। जैसा आप बोलोगे, आप जिस ब्रांड के आपको परफ्यूम चाहिए, गुच्ची, अरमानी, लुइस विटॉन, हर तरह के टॉम फोर्ड, हर तरह की जो आप कंपनी बोलोगे, आपको उस कंपनी का रीजनेबल रेट पे परफ्यूम हम लोग आपको बनाकर दे सकते हैं। एक बार आप सभी को दिवाली की आपको सभी को वापस से हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया आप ज़रूर विजिट कीजिएगा शोरूम पे, मित्तल मॉल, 3rd फ्लोर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और मैं मोहन से आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पहले आप सबको हैप्पी दिवाली, हिंदुस्तानी सबको इंडियन सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारी अजमेर शहर में 4 दुकानें हैं। एक स्टेशन रोड पे है, स्टेशन रोड पे आपने एलआईडी देखो, एलआईडी के सामने है आपका मोहन वर्थ। इसके अलावा एक है मेन जो ब्रांच है कचेरी रोड है, कचेरी रोड अजमेर टावर के सामने है। 3rd जो है वो आपका मोहन मोबाइल स्टोर 9 नंबर पे है। 4 जो है आपका सिनेमा के सामने स्ट्रीट चौक के नाम से दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि दिवाली के सारे ऑफर चल रहे हैं। एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, मोटोरोला, अदर सारी ब्रांड, रियलमी, सब पे आपके ऑफर चल रहे हैं। एक बार ऑनलाइन ना जाने के अलावा ऑफलाइन आए, ऑफलाइन आप एक बार ट्राई करें। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में सब जो मैचिंग मिलेगी आपको रेट की,
आपको सब हम करा देंगे। इसके अलावा जो गिफ्ट होगा हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा जो वारंटी होगी वो भी एक्सटेंड करके देंगे आपको। एक बार आप ऑनलाइन ना देखिए, आप ऑफलाइन आए और एक बार हमसे संपर्क करें और हमारी सेवा लें। हमारी 4 दुकान में से कहीं भी आप जा सकते हैं, आपको हमारे भाई मिल जाएंगे। इसके थैंक यू। नमस्कार। अजमेर वासियों को, विशेषकर टाटा पावर अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के सभी उपभोक्ताओं को दिवाली की हार्दिक बधाई। और दिवाली के साथ साथ अन्य त्यौहार भी आते हैं, जैसे धनतेरस, भाई दूज और गोवर्धन पूजा। उन सब की भी बहुत बहुत बधाई। हमारी टीम ने इन त्योहारों की तैयारी करते हुए शटडाउन्स ले करके और 25 तारीख तक सारी मेंटेनेंस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया है। और हम आशा करते हैं कि दिवाली का त्यौहार, जो कि रोशनी का त्यौहार है, इसको हम लोग अपने अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के जो ध्येय वाक्य है हमारा, जगमग रहे अजमेर हमारा, उसी के अनुरूप सभी अजमेर वासी मना पाएंगे। सभी अजमेर वासियों को एक पुनः दिवाली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही अपील करता हूँ कि इस त्यौहार को पूरी सुरक्षा के साथ मनाएं। विशेषकर जो फायर सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें और फायर सेफ्टी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का भी ध्यान रखते हुए पूरी तरह से सुरक्षित रहते हुए अपने परिवार के साथ सहर्ष इस त्यौहार को मनाएं। उत्सव के पावन पर्व पर एवं आगामी पुष्कर मेले पर पधारने वाले सभी तीर्थयात्रियों को एवं पुष्कर शहर की आम जनता को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप तीर्थराज पुष्कर की मर्यादा बनाए रखें और साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखें। अरुण वैष्णव, महामंत्री, भाजपा पुष्कर। दीपावली के लिए, जैसे दीपावली राजा राम जी का त्यौहार है, माता लक्ष्मी का त्यौहार है, तो मैं सभी दीपावली के इस अवसर के ऊपर मेरी सभी एकेडमी के बच्चों को, एकेडमी में आने वाले सभी मेंबर्स को और सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये दिवाली का त्यौहार आप बड़े उल्लास के साथ, जोश के साथ और बहुत सेफ्टी के साथ मनाएं। तो विश यू हैप्पी दिवाली। जय श्री श्याम एवरीवन। माई सेल्फ आयुष कोहली, ओनर एंड कोच ऑफ कोहली बैडमिंटन अकेडमी। ये एकेडमी मैं 2 सालों से रन कर रहा हूँ और इस एकेडमी के अंदर मैं बैडमिंटन गेम बच्चों को सिखाता हूँ। कई प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मेरी एकेडमी में खेलते हैं और मैं उन बच्चों को स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेट करा रहा हूँ। कुछ एक बच्चों ने मेरे यहाँ से स्टेट लेवल्स क्लियर किए हैं, कुछ एक बच्चे हैं जो मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर 1st, 2nd पोजीशंस लाए हैं। ये एकेडमी खोलने का मेरा पर्पस ये था कि मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बैडमिंटन के लिए मोटिवेट करूँ और मैं चाहता हूँ कि अजमेर शहर में पूरा अच्छे से बैडमिंटन को प्रमोट करूँ। बच्चे फिज़िकल एक्टिविटी से जुड़े, बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, बच्चे अपने स्कूल का नाम रोशन करें, बच्चे अपने शहर का नाम रोशन करें। इस उद्देश्य से मैंने एकेडमी खोली थी। मुझे खुद बैडमिंटन खेलते हुए करीबन 11-12 साल हो गए हैं और करीबन 2-2.5 साल से मैं एकेडमी को रन कर रहा हूँ। तो मेरा इस पूरे अजमेर की जनता से और अजमेर के बच्चों से मेरा ये एक छोटा सा संदेश है कि आप बच्चों को मोबाइल की दुनिया से बाहर निकाल के किसी न किसी गेम से जोड़ें। आप अपने बच्चों को बैडमिंटन के लिए, बास्केटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप उसको मोटिवेट करें और उसको मोटिवेट करके अपने ज़िले के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए मेडल लाने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित करें। आपका नाम? आयुष कोहली, कोहली बैडमिंटन अकेडमी। किस जगह है ये एकेडमी मेयो गर्ल्स के जस्ट पीछे संगम कॉलोनी के पास में है और काफ़ी टाइम से एकेडमी चल रही है और मेरे द्वारा इस एकेडमी को चलाया जा रहा है। मैं कोहली बैडमिंटन अकेडमी आता हूँ, लिंक रोड पर जो है। मुझे 6 से 7 महीने होने वाले हैं। बहुत बढ़िया है, फिटनेस पर्पज़ के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट गेम है ये। और यहाँ मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं खेलना आता था, यहाँ मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ तो काफ़ी अच्छा गेम इम्प्रूव हो चुका है मेरा। इस उम्र के लिए बेस्ट है क्योंकि अगर इस उम्र में कोई स्पोर्ट नहीं सीखा तो आगे जाके फिटनेस इश्यूज़ हो सकते हैं और हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट गेम है फिटनेस पर्पस के लिए, तो इसको खेलें ज़रूर। अच्छा स्पोर्ट। नमस्कार, मैं गौरव जैन, अजमेर रोड आयरन व्यापार संघ महामंत्री। आप सभी को दिवाली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ये दिवाली आपके और आपके परिवार के लिए सुख समृद्धि लाए, माता लक्ष्मी जी का भंडार सदा भरपूर भरा रहे। सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार जो दिवाली है,
लगभग 5 दिन चलता है। धनतेरस से लेकर पाँचम तक इस त्यौहार को हम सभी बनाते हैं। मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आप इस त्यौहार को बड़ी हौसला से मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाएं, आतिशबाजी करके मनाएं। आतिशबाजी करते समय छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें, कोई बड़ा उनके साथ हमेशा मौजूद रहे। आप सभी से एक और निवेदन है मेरा कि 500 साल के इंतजार के बाद, सनातनी भाइयों के बलिदान के बाद जो भव्य राम मंदिर अयोध्या में तैयार हुआ है, 22 जनवरी को हम सब ने एक बार दिवाली बनाई थी। आप सभी उस राम मंदिर के दर्शन करने अपने परिवार के साथ जरूर पधारें, राम जी का आशीर्वाद लें। एक बार पुण्य आप सभी को दिवाली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम भाइयों, मैं आपका भाई जितेंद्र रंगवानी अजमेर से सभी अजमेर वासियों को और प्रदेश वासियों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सभी अजमेर वासियों पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। और सभी अजमेर वासियों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार जैसे माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो एक संकल्प लेते हैं, तो इस बार एक संकल्प लें कि साथ साथ गौ माता की भी पूजा करें, क्योंकि गौ माता में देवी देवताओं का वास रहता है। और एक निवेदन और करना चाहता हूं कि अजमेर शहर की सड़कों पर कहीं आवारा गाय या कुछ पशु मिले तो उसको साइड करें और उसकी सेवा करें, और गाय दिखे तो संभाल कर गाड़ी निकालें, संभाल कर वाहन निकालें। और एक बार पुनः मेरे और मेरे परिवार की ओर से दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दीपावली मंगलमय हो। दीपावली के अवसर पर मेरे दूध उत्पादक भाइयों और उपभोक्ता भाइयों को दीपावली की मुबारकबाद देता हूं। उनसे अनुरोध करता हूं कि इस मिलावट खोरों के ज़माने में आप मेहरबानी करके, कृपा करके अजमेर का सरस दूध और दूध के उत्पाद, घी आदि खरीद के पूजा सामग्री के रूप में काम में लेवें। वरना तो आप जानते हैं जगह जगह रोज़ मिलावटखोर पकड़े जा रहे हैं, और वो जो है आप उस मिलावटी घी से यदि पूजा करते हो तो आपको भगवान जो है राजी नहीं होंगे आप पे। तो सरस के नाम से तो भगवान प्रसन्न होंगे। मैं डॉक्टर डी गुंडिला डोलावटा अजमेर सभी शहरवासियों को मैं दिवाली, छोटी दिवाली, धनतेरस, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी लोग इस त्यौहार को, सबसे बड़े अपने त्यौहार को खुशियों के साथ मनाएं, पटाखे चलाएं, मिठाई खाएं, खुशी लें और खुशी बांटें। छोटे बच्चों को विशेष हिदायत है कि छोटे बच्चों को जब भी पटाखे चलाएं तो साथ में पेरेंट्स रहें, और छोटे बच्चे पटाखों से दूर ही रहें तो बेहतर। फुलझड़ी जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, रंगीनियाँ बांटें और खुशियाँ बांटें। धन्यवाद। आप सभी शहरवासियों को धनतेरस की व दीपावली के पर्व की और भैया दूज की त्यौहार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी के साथ मिलकर दीपावली के इस पावन पर्व को अच्छे से मनाएं, एक दूसरे को मिठाई खिलाएं और अपने बच्चों को पटाखों से दूर रखें। और पटाखे चलाने के लिए मना ना करें, लेकिन अच्छे से पटाखे चलवाएं और उसका ध्यान रखें। और सभी एक दूसरे के साथ खुशी के साथ दीपावली के पर्व को मनाएं और गरीबों की सेवा करें। जिनके घर पे मिठाइयाँ पहुँचा सकें उनको मिठाइयाँ पहुँचाएँ, और जिनको पटाखे दिला सकें उनको पटाखे दिलाएं, और सभी की सेवा के साथ इस आने वाले पावन पर्व को अच्छे से मनाएं। धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की और भैया दूज के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम। प्रणाम सभी प्रबुद्धजनों को, श्रेष्ठ जनों को, वरिष्ठ जनों को, स्वजनों को, सभी मित्र बंधुओं को दीपोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये 5 दिवसीय दीपोत्सव हम सभी के लिए शुभकारी और मंगलकारी रहे, ऐसी कामना करता हूँ। और साथ ही मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि हम सबको इस दीपावली पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हमारे जीवन में या हमारे मानवीय स्वभाव में जिस भी तरह के विकार हैं और जो हमारे में कमियां हैं, उन सभी को हमको अपना स्वबोध करते हुए दूर करना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, और इसके साथ ही साथ सामाजिक समरसता को अपनाते हुए
हमें कुटुंब प्रबोधन करते हुए संयुक्त परिवारों में रहना चाहिए, ताकि हम आगे आने वाले जीवन में हमारे संस्कार बढ़ सके। और मैं सभी से ये आह्वान करता हूँ और सभी के लिए ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि ये आने वाला जो दीपोत्सव के बाद का वर्ष है वह हम सभी के लिए मंगलकारी रहे, वैभवशाली रहे, यश प्रदान रहे और सभी को सुख समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ओम कश्यप, डायरेक्टर न्यू नोबल स्कूल। मैं सभी अभिभावकों और अजमेर के सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मैं विशेषकर अभिभावकों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने अभिभावकों के साथ दीपावली मनाएं और बड़े पटाखों से बचकर रहें। और जहां पर भी आप लोग पटाखे चलाते हैं दूसरों का ज़रूर ध्यान रखें। और स्पेशली एक चीज़ और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि शहर में जितने भी फुटकर विक्रेता हैं कृपया करके उनसे मोल भाव ना करें। प्लस उसके अलावा जितने भी ऑनलाइन जितने भी शॉपिंग्स वगैरह करते हैं आप लोग, दिवाली के समय कम से कम ऑनलाइन शॉपिंग करें, ताकि आपके लोकल वेंडर्स को या लोकल विक्रेता को भी अच्छी दिवाली मनाने का मौका मिल सके। और इस अवसर पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार वापस सभी शहरवासियों को अनेक अनेक धन्यवाद। महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे और कुबेर देवता का भंडार आप लोगों का सभी का भरा रहे, इसी आशा के साथ हैप्पी दीपावली। नमस्कार, मैं अनीता चौरसिया। दीपावली पर्व की और धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त अजमेर शहरवासियों को और वार्डवासियों को धनतेरस की, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी का भंडार आपके जीवन में सदा भरा रहे, आपके घर में यश, वैभव, समृद्धि का भंडार रहे। दीपावली का त्योहार आप मिठाई खिलाकर बच्चों के साथ हंसी खुशी से मनाएं। एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की अजमेर शहर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का त्यौहार हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कम 5 दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। 3 दिन, पहले दिन धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली जो हमारा सबसे हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इसमें हम शहरवासियों से अपील करना चाहेंगे, जब बच्चों को आप पटाखे चलाएं तो उनको, छोटे बच्चों का कृपया विशेष ध्यान दें, जिससे कोई जनहानि ना हो। पुनः अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मैं सभी पेरेंट्स से निवेदन करता हूं कि छोटे बच्चे जब पटाखे जलाए तो आप साथ रहे, ताकि कोई जनहानि ना हो। साथ ही अपना ये त्यौहार धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही ये हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है, इसको आप मिलजुल कर हर्षोल्लास से एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर अच्छे से त्यौहार ये बनाएं। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उषा टंडन, ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल की डायरेक्टर बोल रही हूँ। आपको सबसे पहले तो मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हमारे स्कूल में दिवाली का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया और यहाँ सारे बच्चों को हम लोगों ने नॉन फायर वाला, नो स्मोक फायर ऐसी दिवाली मनाई। उसमें कोई फटाके बच्चों से नहीं जलवाते हैं। दिए भी जो हमने सजाए वो LED के थे और वाटर दियाज आजकल आते हैं, वो लगवाए बच्चों से। तो बच्चों को एक गुड मैसेज जाता है कि पोल्यूशन भी नहीं हो और वो दिवाली भी सेलिब्रेट कर लें और बड़े आराम से, बड़े खुशी से बच्चों को वो, आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग घर में भी बच्चों से उसी तरह से दिवाली मनवाएं कि बच्चों को डर भी नहीं रहता है, कोई मिसहैपनिंग भी नहीं होती है। और आप सब लोगों से, हमारे स्कूल में जो है कि हर फेस्टिवल को हम लोग बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली सेलिब्रेट करी है, बच्चों ने उसमें एंजॉय करा, पार्टी करी उन लोगों ने और डांस वगैरह भी करे, फटाके भी चलाए, मगर वो नॉन स्मोक वाले थे। और उनको गिफ्ट्स दी गई, उनको दिवाली के हिसाब से जो गन्स दी गई वो भी नॉन स्मोक वाली गन्स मिलती हैं आजकल, वो उनको वितरित की गई थी। बच्चे बड़े ही खुश थे कल और पेरेंट्स, उनके अभिभावक भी बड़े ही खुश होके यहाँ से गए। कहाँ पर है अपनी स्कूल? ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल हमारी यहाँ नगीना बाग में है। ये 5th क्लास तक की है
और ये दिल्ली से एफिलेटेड है। ये एक CBSE बोर्ड की स्कूल है। ये आपका शुभ नाम? मेरा नाम उषा टंडन। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सुमित खंडेलवाल बोला मेडिकल की ओर से आप सभी अजमेर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे यहाँ पर हमने अभी दीपावली की पटाखों की स्टॉल लगाई है। हमारे यहाँ कई प्रकार के ग्रीन पटाखे, अनार, फुलझड़ियाँ, स्काई शॉट, लड़ियाँ, काफ़ी तरह की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। आप आइए, वैशाली नगर जनता कॉलोनी पावर हाउस के पास, बोला मेडिकल। वेलकम। नमस्कार, मैं मनोज कुमार मामनी, पार्षद वार्ड नंबर 2 से। भारतीय जनता पार्टी मेरी ओर से सभी वार्डवासियों को और सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस त्यौहार को सभी भाईचारे से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाएं। एक बार पुनः सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अजमेर शहरवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि धन और वैभव की समृद्धि हो, और मैं अजमेर शहर के व्यापारी भाइयों से निवेदन करता हूं कि दीपावली के पावन पर्व को देखते हुए, जैसे कि अजमेर के रोड की सड़कों की खस्ता हालत है, चौपहिया वाहन लेके घर से नहीं निकले, 2 पहिया वाहन पे भी अधिक से अधिक निकले, क्योंकि अजमेर में जाम की स्थिति है। इस स्थिति से बचने के लिए अगर हम 2 पहिया वाहन लाएंगे तो जाम नहीं लगेगा। मैं मां लक्ष्मी से पुनः एक बार ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे व्यापारियों भाई को खूब उन्नति दे, रोजी रोजगार बढ़े, धन की वर्षा हो, और हम सब अपने परिवार के साथ मिलकर आप लोग दीपावली के पावन पर्व को अच्छी तरह मनाएं। पटाखे चलाते समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, अपने बच्चों को पटाखों से दूर रखें। एक बार पुनः सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। महेंद्र बंसल, अध्यक्ष श्री अजमेर व्यापारी महासंघ। नमस्कार, मैं मुकेश आहूजा प्रॉपर्टी की तरफ से प्रदेशवासियों को, अजमेर जिले वासियों को, वार्ड वासियों को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली सबके लिए शुभ हो, मंगल हो, माँ लक्ष्मी की कृपा हो, गणेश जी का वास हो। दिवाली भाईचारे का त्यौहार है, इसको मिलजुल के मनाएं, परिवार के साथ मनाएं, सबके साथ मनाएं। बहुत पवित्र त्यौहार है। एक मैं पेरेंट्स से भी निवेदन करूंगा कि बच्चों को साथ लेकर पटाखे छुड़ाएं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बड़े बड़े पटाखे आ रहे हैं, कोई भी हादसा जनहानि हो सकती है। और हर साल मैं एक निवेदन करता हूं, जो भी झोपड़पट्टियाँ हैं, फुटपाथ पे हैं, जो लोग सोते हैं, गरीब बस्तियाँ हैं, उनके पास जाएं, उनको पटाखे देवें, उनके बच्चों को मिठाइयाँ बांटें, कपड़े बांटें, सर्दी का टाइम है कंबल देवें, उनके साथ खुशियाँ बांटें। वो भी त्यौहार की उम्मीद करते हैं कि हमारे पास भी कोई आएगा, हम भी त्यौहार मनाएंगे, तो उनके साथ खुशियाँ बांटें। और एक निवेदन मैं और करूँगा आप चैनल के माध्यम से कि जो भी फुटपाथ पे जो दिवाली की सामग्री बेचते हैं, ठेलों पे सामग्री बेचते हैं, जो रोड पे बेचते हैं, उनसे खरीदारी करें, क्योंकि उनका भी परिवार है, वो भी उम्मीद रखते हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भी त्यौहार की उम्मीद रखते हैं। उनसे भाव तोल नहीं करें, उनसे खरीदारी करें, कोई त्यौहार मनाएं, खुशियाँ बांटें। पुणे में प्रदेशवासियों को, वार्डवासियों को, जिलेवासियों को दिवाली या धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नाम मुकेश आहूजा। हेलो एवरीवन, मैं चिराग जनानी रियल बेकर्स की ओर से आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सभी सेफली दिवाली खेलें। जो भी ग्रीन पटाखे अवेलेबल हैं मार्केट में, उन्हें यूज़ करके दिवाली खेलें। और हमारी दोनों ब्रांचेस, रियल बेकर्स पुलिस लाइन और रियल बेकर्स पंचशील अपोजिट CSM मॉल, ज़रूर विज़िट करें। हमारे पास काफ़ी वैरायटीज़ ऑफ केक्स एंड पेस्ट्रीज अवेलेबल हैं। रियल बेकर्स की पूरी टीम की तरफ से हमारे सभी कस्टमर्स को और अजमेर की पूरी जनता को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये निवेदन करता हूँ कि आप सभी ग्रीन फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल करें, जिससे हमारे वातावरण में कम से कम पॉल्यूशन हो सके। हैव अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं भावुक शर्मा, साइंस एकेडमी श्रीनगर रोड, मार्टिन ब्रिज का संस्थापक। सभी अजमेर वासियों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली सभी की ज़िंदगी में बहुत रोशनी लेके आए, बहुत खुशियाँ लेके आए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। साइंस एकेडमी इस वर्ष अपने 20 साल पूरे करने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में मैं आप सबको एक धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि आप लोगों ने 20 वर्ष तक साइंस एकेडमी के प्रति अपना विश्वास और जो आपने हमारे ऊपर विश्वास दर्शाया है कि भाई हम लोग आपके बच्चों का बहुत बेहतरीन करियर बना पा रहे हैं। तो ऐसा ही आपका विश्वास आगे भी बना रहे, यही मंगल कामना करते हैं। आप सभी को दोबारा से दीपोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार,
मैं आपका छोटा भाई हनी कमलेश स्वीट्स की ओर से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयाँ देता हूँ। दिवाली के अवसर पर सभी भाई, सभी बहनें, सभी शहरवासी व सभी लोग, मैं सबको बधाई देता हूँ और कहता हूँ कि दिवाली पर एक दूसरे से मिलके मिठाइयों के साथ में त्यौहार बनाएं। और सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा त्यौहार कहलाता है। 5 से 7 दिन का त्यौहार होता है सनातन धर्म का, तो उसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ। व सभी लोग खुशियाँ मनाएं व पटाखे जलाएं। पटाखों से बच्चों को दूर रखें जिससे कहीं किसी को जनहानि ना हो, वह ध्यान रखें। पुनः वापस आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं कमलेश स्वीट्स की ओर से। अजमेर शहरवासियों को सबको धनतेरस की बहुत बहुत मुबारकबाद और छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे खुशी से दीपावली मनाएं, खुश रहे, लोगों के घर में धन लक्ष्मी आए, शुभ हो। और सब लोग ये धुआं जो हो रहा है उसकी थोड़ी ध्यान रखें, क्योंकि अभी कोरोना काल ख़त्म हुआ है, उस धुएं से बचे जिससे कि बीमारी फैल रही है, मलेरिया बुखार हो रहा है, उससे बचाव करें। और दीपावली खूब हंसी खुशी से मनाए, एक दूसरे को मिठाई खिलाए, गले लगे, एक दूसरे को भाईचारे का संदेश दें, यही मैं कहना चाहूँगी। और पटाखे छुड़ाते समय अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान रखें ताकि कोई दुर्घटना ना हो। शहरवासियों को पुनः एक बार दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। दिवाली की हार्दिक खूब सारी शुभकामनाएं मेरी भारतवासियों को। जिस भी देश के जिस भी कोने में, जहाँ भी, जिस भी दुनिया के किसी भी कोने में जितने भी भारतवासी हैं हमारे, उन सभी को तहे दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दिवाली सेफ रहे, खूब खुशियाँ आएँ आपके घर में और खुशियाँ आप स्प्रेड भी करें। मैसेज मेरा सभी लोगों के लिए रहेगा कि आप खुशियाँ जितनी स्प्रेड कर सके, जितनी हैप्पीनेस स्प्रेड कर सके लोगों में, उतना कीजिए। जिस तरह से हमने हमारे बच्चों को सिखाया इस बार कि कैसे हम सिर्फ खुद खुश ना रहें, सिर्फ खुद अपनी खुशियाँ ना फैमिली के साथ करें। हमने आज इस बार दिव्यांग बच्चों के साथ में, गरीब बच्चों के साथ में, कितने सारे बच्चों ने अपने नए नए टॉयज़, नए कपड़े, नए गिफ्ट्स ला करके उनके साथ बांटे। उनको खुश देख करके जो खुशी मिली, जो संतुष्टि मिली, उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो आपसे भी मेरा यही आग्रह है कि दिवाली इस बार बहुत खुशियाँ आप मनाएं भी, खुद करें और बांटें भी। थैंक यू सो मच। मैं ख्याति अरोरा, सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल से एडमिनिस्ट्रेटर। आगामी 31 तारीख को आने वाले दीपोत्सव की सभी प्रदेशवासियों को, सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दीपोत्सव का ये पर्व माता लक्ष्मी के आगमन का पर्व सभी के घरों में सुख और समृद्धि लेके आए। दीपोत्सव का त्यौहार इस बार विशेष है क्योंकि अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर 500 वर्षों की लड़ाई के बाद बना है, इसलिए विशेष पर्व की विशेष शुभकामनाएं और विशेष बधाइयाँ। दीपावली से पूर्व में छोटी दीपावली और धनतेरस का पर्व होता है। दीपावली के बाद में गोवर्धन पूजा और भाई दूज का पर्व होता है। इस पर्व की भी बहुत बहुत बधाई। बच्चों को विशेष आकर्षण इस पर्व पर रहता है क्योंकि उनको आतिशबाजी करने का अवसर मिलता है। मेरा बच्चों से विनम्र निवेदन है कि वे आतिशबाजी करें, लेकिन सावधानी से अपने बड़ों के साथ आतिशबाजी करें। महिलाएं गोवर्धन पूजा करती है, भाई दूज का पर्व मनाती हैं, उनको भी बधाई। दीपावली की बहुत ढेर सारी सी बधाइयाँ। सबके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे और माँ लक्ष्मी के अभाव में किसी को दीपोत्सव की इस दीपावली पर कमी ना रहे, ऐसी माता लक्ष्मी से आशीर्वाद की कामना। इसके साथ ही एक बात और कहना चाहूँगी, दीपोत्सव का ये पर्व हर घर में, हर छोटे कामगार के घर में भी रोशनी लेके आए, इसलिए इस दीपोत्सव पर लोकल फॉर वोकल को महत्व देते हुए हमारे स्थानीय उत्पादों की खरीद अधिक से अधिक करें ताकि उनके घरों में भी दीपावली हो। जो वर्ष भर अंधेरे में डूबे रहते हैं, उनके घर भी दिया जले। ऐसी विशेष आग्रह के साथ में एक बार पुनः दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। मैं सभी शहरवासियों को, अपने वार्डवासियों को, सभी मित्रगणों को ढेर सारी दीपावली के इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सभी लोग दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छी तरह मनाएं, फुलझड़ियाँ पटाखे चलाएं। साथ ही में अपना ये ध्यान रखें कि किसी के आसपास में किसी प्रकार की पटाखों से जनहानि ना हो। सभी बच्चों को, प्यारे बच्चों को
पटाखे दिवाली पर जिन झोपड़ियों में दिए नहीं जल रहे हैं वहाँ हमारे सहयोग से दिए भी जले। उन झोपड़ियों में हम छोटे छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को पटाखे बांटें, मिठाइयाँ बांटें, ताकि दिवाली का जो त्यौहार है, दीप जलाकर जो रोशनी हो रही है, सभी के जीवन में रोशनी हो। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको ढेर सारी दिवाली की, धनतेरस की, भाई दूज की, सभी की बधाइयाँ देना चाहती हूँ। भारती श्रीवास्तव, महिला मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष, वार्ड नंबर 16 से पार्षद। नमस्ते। शारदीय नवशस्येष्टि दीपावली के इस पावन पर्व की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। परमपिता परमात्मा से आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। मैं योग आचार्य हेमंत इस दीपावली पर आपको यह संदेश देता हूं कि हम सब स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक रूप से ही नहीं अपितु मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, तनाव मुक्त रहने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए नियमित रूप से व्यायाम, योग, आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास अवश्य करें, जिसके लिए स्वामी न्यूज पर चलने वाले योग व स्वास्थ्य नामक इस कार्यक्रम जो प्रातःकालीन प्रतिदिन चलता है, उस कार्यक्रम में आप लोग जुड़ करके नियमित रूप से योग का अभ्यास करके स्वस्थ आरोग्य, स्वास्थ्य और आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही कामना के साथ आप सभी दर्शकों को पुनः दीपावली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके जीवन में उत्साह, उमंग और प्यार लेकर आए। इस दिवाली पर लक्ष्मी जी आपके द्वार पर लक्ष्मी की वर्षा करें। आज के दिन हम संकल्प लें कि हम सब मिलकर इस दिवाली के साथ अगली दिवाली तक लोगों के अंदर सेवा भाव जागृत रखेंगे। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। आप सभी 6 दिन के दीपोत्सव की तैयारियों में जुटे हुए होंगे। जी हाँ, आज रूप चौदस है, कल धनतेरस थी और आज छोटी दीपावली और कल बड़ी दीपावली, भाई दूज, राम राम का दिन, यानी कि 6 दिन कुछ न कुछ आप उत्सव के रूप में मना रहे हैं। जाहिर सी बात है, दीपों का उत्सव, रिश्तेदारों से मिलने का उत्सव, मिठाइयाँ खाने का उत्सव, एक दूसरे के दुखों को कम करने का उत्सव और हमारे चारों तरफ दीपावली की रोशनाई का उत्सव। आप सभी को ये उत्सव बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शुभकामनाएं और आने वाला साल भी आपके लिए खुशियां, समृद्धि, शांति सभी लेकर आए, जिससे कि आपका आरोग्य भी अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। दीपों के उत्सव का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम आतिशबाजी करें, ना ही सिर्फ मिठाइयाँ खाकर अपनी खुशियाँ जाहिर करें। हमसे नीचे वाले लोगों को देखें, यदि उनके कुछ दुख हो तो हमारे द्वारा उनके दुख कैसे कम हो सकते हैं, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। क्योंकि हर किसी के घर में दीप जले ये मुमकिन नहीं है, हर किसी के होठों पर खुशी हो ये मुमकिन नहीं है, पर क्या हम अपने कार्यों से, क्या हम अपने आचरण से दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, दूसरे के घरों को रोशनी दे सकते हैं? यदि ये करते हैं तो दीपोत्सव का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए हम लोग इस दीपोत्सव को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। पूरा भारत देश और पूरा विश्व में ये दीपों का उत्सव मनता है, तो चलिए हम भी शामिल होते हैं। आप लोग हमेशा खुश रहें, समृद्ध रहें, शांति रहें और जिसकी भी आप पूजा करते हैं और जिसकी भी जो मनोकामना आप मांगते हैं ईश्वर से, वे सारी कामनाएं आपकी पूरी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। यह दीपावली का पावन पर्व आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो, शुभमय हो, सुख और समृद्धि इस दीपावली पर आपके घर आए। लक्ष्मी जी का घर आपके घर में वास हो, समृद्धि, शांति और अजमेर का विकास निरंतर आपके जीवन में आए और ये दीपावली की जो रोशनी है आपके जीवन में जगमगाए और आप लगातार प्रगति करते जाएं। ऐसी शुभकामना मैं आप सभी अजमेर वासियों के लिए करता हूं। बहुत बहुत शुभकामना, दीपावली की शुभकामना और गोवर्धन की शुभकामना और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई सभी अजमेर वासियों को। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी शहरवासियों की दीपावली की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं, बधाई। सभी शहरवासियों को ये पर्व उनके जीवन में एक नई रोशनी लाए और सब मिलजुल कर
और देश की तरक्की उन्नति और सब भाईचारे का व्यवहार बनाकर इस त्यौहार को मनावें। दीपोत्सव के अवसर पर स्वामी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों एवं चैनल प्रमुख श्रीमान कमल प्रकाश जी कृष्णानी और गौरांग कृष्णानी सहित उनकी समस्त टीम को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपके लिए ये त्योहार आपके मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक खिलाड़ी के रूप में आप लोगों को ये सजेशन देना चाहता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। प्रतिदिन अपने खेलकूद और योग और दौड़ भाग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। साथ ही अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सहभागिता जरूर निभाएं। इसके लिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैदल चलें या साइकिल का ज्यादा उपयोग करें, जिससे कि प्राकृतिक ईंधन की भी बचत होगी और पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। साथ ही शहर को स्वच्छ बनाने में वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है, जहां आप अपने घरों के आसपास और जहां भी आपको लगे कि वृक्षारोपण किया जा सकता है, उसमें अपनी सहभागिता निभाएं। एक बार पुनः दीपोत्सव के अवसर पर मेरी ओर से आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।